नमस्कार साथियों। मैं आज आप लोगों को एक स्टोरी सुनाने आ रहा हूँ। ये दो दोस्तों की कहानी है, काफी समय पहले की बात है। तो जो दो दोस्त होते हैं, एक दोस्त तो नौकरी कर रहा होता है और जो दूसरा दोस्त होता है वो नौकरी नहीं कर रहा होता है, मतलब वो खाली होता है उस समय। तो जो दोस्त खाली होता है वो नौकरी वाले दोस्त से बोलता है, उसके पास काफी पैसा जुड़ गए होता है नौकरी वाले दोस्त के पास, तो जॉब करता है, फंड वगैरह बहुत कुछ पीएफ, तो उसके पास पैसा जुड़ जाता है। तो जो दूसरा दोस्त होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पास तो काफी पैसा हो चुका है और तुम इसको कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे हो, कहीं लगा भी नहीं रहे हो, उतना का उतना ही है, जितना मिलता जा रहा है वो जुड़ता जा रहा है, बट वो ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो उसको बोलता है नौकरी वाले दोस्त से कि तुम अपना पैसा मुझे दे दो, मैं उसको बिजनेस में लगा दूंगा और हम दोनों 50-50% के पार्टनर बन जाएंगे। जितना मैं कमाता जाऊंगा वो आधा तुम्हारा आधा मेरा होता जाएगा। तो जो नौकरी वाला दोस्त होता है वो सारा पैसा अपना उसको दे देता है दोस्त को बिजनेस करने के लिए, और वो दूसरा दोस्त होता है पैसा बिजनेस में लगा देता है। धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है और वो दोस्त पैसे कमाने जाता है, कमाता जाता है और काफी ग्रोथ कर जाता है, उसका बिजनेस बढ़ जाता है, वो बहुत अच्छा पैसा कमाने लगता है। लगभग 8-10 साल बाद जो नौकरी वाला दोस्त होता है वो विदेश चला जाता है, नौकरी के सिलसिले में ही, जी हाँ, उसका ट्रांसफर हो जाता है वहां से। तो जो बिजनेस वाला दोस्त होता है, जो बिजनेसमैन बन गया होता है अब, तो वो क्या करता है, अपना बिजनेस और बढ़ाता है, उसको और डेवलप करता है, उसको और फैला लेता है, उसका विस्तार कर लेता है। तो सूचना मिलती है जो दोस्त नौकरी के सिलसिले में विदेश गया होता है तो उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। तो इसकी सूचना उस दोस्त को मिलती है जो बिजनेस कर रहा होता है, तो वो काफी खुश होता है कि उसका नौकरी वाला दोस्त मर गया। अब खुश वो क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि अब उसे अपने दोस्त को कोई पैसे देने नहीं पड़ेंगे। अब वो जितना पैसा कमाएगा वो सारा का सारा अपने पास ही रहेगा। वो बहुत खुश होता है और उसको कोई टेंशन नहीं होती पैसे देने की, कि 50% उसको देने होते थे, 50% वो खुद रखता था, बट अब वो सारा पैसा अपने पास ही रहेगा। और धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। अब वो अपने बेटा, उसका बड़ा हो चुका होता है, तो अपने बेटे की वो शादी करता है, जी हाँ। तो वो शादी करता है, तो शादी के कुछ समय बाद ही उसके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो उसको बड़े बड़े अस्पतालों में लेकर जाता है, वैद्य के पास लेकर जाता है, वो कई जगह लेकर उसको घूमता है, बट कुछ भी नहीं होता है और इन द एंड उसका बेटा मर जाता है, जी हाँ। तो जब उसका बेटा मर जाता है तो पूरे गांव में खबर फैल जाती है, पूरे इलाके में जहाँ भी वो रह रहा होता है तो बहुत बातें चलती हैं। तो वो एक महात्मा के पास जाता है, वो उनके पास जाता है और वो बोलता है कि मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इतनी जल्दी क्यों मर गया, शादी के बाद ही उसकी जिंदगी तो बहुत ही उसको और जीना चाहिए था। तो जो महात्मा होते हैं वो उसको बोलते हैं कि ये ऐसा इसलिए हुआ कि क्योंकि तुमने अपने दोस्त के साथ धोखा किया था। जब तुम्हारा दोस्त मरा था तो तुम बहुत खुश हो रहे थे और यही डेस्टिनी में तुम्हारी लिखा था, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना था, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम अपने दोस्त की मृत्यु के समय ऐसा ना करते, अगर उसके परिवार को पैसे देते रहते और उसको 50% के शेयर उसके बने रहते, उसके घर वालों को आप पैसे देते रहते, तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बट तुमने अपने मित्र को धोखा दिया, उसके परिवार को धोखा दिया, और जो सारे पैसे तुम कमाते रहे तुम खुद अपने पास ही रखते रहे। तुमने उसके परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और अब तुम्हारे पास इतना पैसा है बट तुम्हारे पास परिवार कोई नहीं है। बेटे की शादी, बेटा मर गया तुम्हारा, बहू है वो अपने घर चली जाएगी, तुम अकेले इतनी दौलत का क्या करोगे, सारी उम्र तुम्हें पछतावा रहेगा। यही तुम्हारे कर्मों का फल था, अब तुम इसे भुगतोगे। जैसे वो मरा लेकिन उसका परिवार अभी है, अब तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो गया है, अब तुम इतनी धन दौलत का क्या करोगे, तुम पछतावे की आग में जियोगे। दोस्तों, इस कहानी के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसा आप किसी के साथ करते हैं वैसा आपके साथ भी होता है। दोस्तों, जो दुआ होती है वो आपके साथ चले या ना चले, बट जो किसी की बद्दुआ होती है, किसी की भी जो उसकी फैमिली की लगी हो, एक्स वाई लगी तो होगी ही। तो इसी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका बेटा मर गया। तो जैसा आप बोते हो वैसा ही आप काटते हो, कर्मों का फल मिलना ही होता है हम सभी को।